9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट दैट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, इसको हम लोग बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बिल्डिंग का। क्या रखूं? ए और बी रख देते हैं। सही है। कितने मीटर की है? ये है 30 मीटर की, लिख देते हैं 30 मीटर। सही है। अब कहता है ये फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग इंक्रीज। देखिए शुरू में लिखा हुआ है ए 1.5 मीटर बॉयज। एक लड़का है जिसकी हाइट है कितनी, वो मान लेते हैं कि इस दूरी पर खड़ा हुआ है। कितनी दूरी है मालूम नहीं है। इस लड़के की, ये लड़का है, देखिए क्या है, ये कौन है? बोलो बच्चों, बोलो ये कौन है? हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर का बच्चा है। अब ये बिल्डिंग को देखता है। कैसे देखेगा? अपने कानों से या आंखों से? आंखों से देख रहा है। और ये बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल फॉर्म करता है, वो एंगल है 30 डिग्री। यही बोलता है क्वेश्चन, ये हो गया 30 डिग्री। कहता है ए 1.5 मीटर बॉय, मान लिया कि बॉय है, इसका नाम हम रख देते हैं, बाबू का नाम है, बउआ का CD नाम है। 1.5 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है। कहता है कि ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब ये यहाँ से खिसकता है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ से बिल्डिंग का फिर ऊपर मुड़िया करके देखता है, यानी अपने सर को देखता है ऊपर करके, और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी 60 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि बच्चा यहाँ से मूव करके जो आया है बिल्डिंग की तरफ से, वो कितनी दूरी चला है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा फिर से कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर बिल्डिंग, जिसका नाम हमने ए बी रखा है, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री। आंखों से वो देखता है, यहाँ पर 30 डिग्री का बनाता है, इंक्रीज करता है ये एंगल आगे की तरफ। जब वो बढ़ता है तो 60 डिग्री तक हो जाता है। अब बताता है, बताना आपको है कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मालूम करिए जो वो बिल्डिंग की तरफ बढ़कर गया है। अब यहाँ पर हम कुछ एंगल का नाम, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं। CD लड़के का नाम हो गया, ये यहाँ से आगे ABCD, इसको नाम रख देते हैं E, और इसका नाम रखते हैं यहाँ पर F, और ये रखते हैं G पॉइंट हमारा। ठीक है। तो अब हम लोगों को ये वाला हाइट जो है, इस हाइट को अगर देखें तो यहाँ पर 1.5 मीटर इसका इंक्लूड है। इसको अगर डिक्लूज कर देते हैं, घटा देते हैं 30 में से 1.5, तो हमारा एक्चुअल जो है AG का हाइट पता चल जाएगा। वो हो जाएगा 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1.5, तो 28.5 मीटर ये हमारा इसका हाइट मालूम हो गया। अब इस तरह से एक एंगल फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, उस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल, हम लोग पहले ट्राइंगल बात करते हैं AGD में। ट्राइंगल AGD में, AGD में क्या एंगल है भाई? हम लोग को tan थीटा बराबर, tan थीटा में हम लोग का ये हाइट आता है और ये बेस आता है। tan थीटा P/B होता है, आप जानते हैं P/B होता है। तो tan थीटा कितना है इसमें? थीटा का डिग्री है, इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री गया। अब AP का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं AG, लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं P का AG, और ये पूरा डिस्टेंस GD लिख देते हैं। tan 30 डिग्री पर क्या होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिया, इक्वल टू AG का वैल्यूशन कितना हो गया? 28 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 28.5 मीटर हो गया। GD का वैल्यू पूरा का पूरा वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो निकालिए, GD इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28.5√3 मीटर। ये हमारा GD का वैल्यूएशन निकल गया, पूरा का पूरा वैल्यू निकल गया। अब उस पूरे वैल्यू में से हम ये वैल्यू निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा कितना दूरी तय किया है। अब दूसरा जो एंगल हमारा फॉर्म होता है वो tan थीटा इक्वल टू, इसमें भी AG हाइट तो वही रहेगा,
यहाँ पर बेस अब हमारा GF लिख देते हैं, बेस हो गया GF 10 30 डिग्री 60 डिग्री है, इसको 60 लिखते हैं। AG का वैल्यूशन हम लोग को मालूम है 28.5 है, और GF हम लोग का वैल्यूएशन मालूम नहीं, GF का वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। 10 60 डिग्री बढ़ता है √3 इक्वल टू 28.5 बाई GF हुई है। देयरफॉर GF इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, ये 28.5 बाई √3 नीचे आ गया, ये हम लोगों का वैल्यू हो गया GF का। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये बच्चा यहाँ से GF का वैल्यू कितना हो गया 28.5 बाई √3 हो गया, और GD टोटल वैल्यूएशन कितना है 28.5 √3 है। तो अब ये बच्चा इतनी दूरी, पूरी दूरी में से इस दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा कि ये CF जो बच्चा बिल्डिंग की तरफ बढ़ा वो कितनी दूरी तय किया है। वैल्यूएशन यहाँ पर निकल गया, GD का वैल्यू पूरा का वैल्यू है 28.5 √3 मीटर, और GF का वैल्यू है वो है 28.5 बाई √3 मीटर। तो हम लोग को ये दूरी मालूम करनी है, ये दूरी का नाम क्या है FD मालूम है, तो FD लिख देते हैं, इस दूरी को वैल्यू FD है। FD इसका क्या करेंगे, टोटल में से GD में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं GF का वैल्यू, तो हमको पता चल जाए कि भाई वो कितनी दूरी तय किया है। GD का वैल्यू है 28.5 √3 माइनस हो गया, GF का वैल्यू है 28.5 बाई √3 है। अब इसका हम लोग क्या LCM निकालेंगे, LCM होगा √3 और √28.5 √3 है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस है 28.5 है, 28.5 लिख देते हैं। 28.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 के 5 हासिल रहा, 1 8 24 से 25 के 5 हासिल रहा, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 हो गया बाई √3 हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 हो गया और ये 8 7 यानी 57.0 हो गया बाई ये है √3। इसको रेशनलाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ से रेशनलाइज करेंगे तभी हमारा इसका एक्चुअल वैल्यू मालूम हो पाएगा। तो अब तो 57 को जो है रेशनलाइज करने के बाद क्या है 57 √3 बाई √3 मतलब 3 हो गया, 3 को कैंसिल कीजिए, 19 से 57 19 हो गया, तो ये 19 √3 मीटर हो गया। तो यही तो डिस्टेंस हम लोग को मालूम करना है। लास्ट में आप जरूर लिखिए डिस्टेंस वॉक्ड बाई बउआ, यानी वो लड़का है, बॉय है, यहाँ बॉय लिख दीजिए, 19 √3 मीटर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ाइए, आपका फाइनल आंसर हो जाता है।